हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स और कॉन्फ़िगरेशन शो करता है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की या प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रोटीन का, उसमें अमीनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन होती है जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अर्थात प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या कि अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड बॉन्डेड बाय और जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन बनाता है? स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड्स, स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अर्थात इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक ही प्रकार का बॉन्ड है इसमें। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की सबसे कम स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी स्ट्रक्चर और स्टेबल होती चली जाएगी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल है न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन और राइबोसोम। जो राइबोसोम्स पर नई बनी प्रोटीन्स होती हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करती है। इसका मतलब हमें 3 बातें समझ में आई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा, सबसे अनस्टेबल होती हैं। तीसरा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। चौथा, कि नई बनी प्रोटीन्स जो राइबोसोम्स पर होती हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करती हैं। सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरल में कॉइल्ड रहते हैं। यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड इसमें था, ये एक चेन है, इस चेन का इस स्पाइरल में अरेंज होना क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ, तो पहला बॉन्ड हो गया इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, उसके साथ साथ दूसरा बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किस किस के बीच में होता है? ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप CONH एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। तो इसमें 2 तरह के बॉन्ड हो गए, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस के बीच में होता है? ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप CONH एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। तो 2 अमाइड ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें अब 2 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स इज राइट हैंडेड रोटेशन, यानी कि एक ऐसी चेन जो राइट हैंडेड रोटेशन शो करती है और उसमें एक टर्न में 3 कंप्लीट एंड हाफ, यानी कि 3 होल 1/2, 3.5 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ईच टर्न में। उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, यानी कि राइट हैंडेड रोटेशन होगा प्लस हर टर्न में 3.5 3 होल 1/2 अमीनो एसिड होंगे पर टर्न। ये स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी हमने पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं इसमें, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है? इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा माने विद इन, इंटर माने इन बिटवीन। तो इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन, यानी कि सेम चेन के 2 अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल केराटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। अब जो केराटिन है, केराटिन एक फिब्रस, टफ यानी कि फाइब्रस होती है, ग्लोबुलर नहीं होती, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है, टफ होती है, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, स्क्लीरियोप्रोटीन है। और इसकी जो हार्डनेस है वो ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर में सिस्टीन अमीनो एसिड्स के ज्यादा होने के कारण ये टफ होती है, हार्ड होती है। दूसरी है बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स कौन सी है? जो जिग जैग स्ट्रक्चर शो करती है। कौन सी? जिग जैग। इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में हेल्ड रहते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दो अलग अलग, इसमें क्या था, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या था कि सेम चेन के बीच में बॉन्डिंग होगी, इसमें दो अलग अलग चेन्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है लेकिन इसमें एक ही चेन के दो के बीच में, एक ही चेन के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था और इसके अंदर दो चेनों के अंदर। ये प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है वाटर में और फाइब्रस होती हैं, फिब्रस होती है अपीयरेंस में, जैसे फिब्रोइन प्रोटीन्स ऑफ सिल्क। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चला कि ये एक तो स्पाइरली कॉइल्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में, ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। दो तो प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा हेलिक्स। अल्फा राइट हैंडेड होती है, ये जिग जैग होती है। इसमें पर टर्न में 3 होल 1/2 3.5 अमीनो एसिड पर टर्न होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर है, दैट इज 2 अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन। इसमें जिग जैग स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर है, अर्थात दो के बीच में अलग अलग है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, फाइब्रस अपीयरेंस होते हैं जैसे फिब्रियन, और इसके एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। ये हार्ड है, टफ है और टफनेस किसके कारण है, सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में। ये अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, बीटा हेलिक्स है। थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स जो है टर्शरी स्ट्रक्चर में वो हाईली फोल्डेड हो जाते हैं, ये फोल्ड होकर एक ग्लोब्यूलर अपीयरेंस देते हैं, यानी कि वो होते हैं, और ये प्रोटीन सॉल्युबल बन जाते हैं। ग्लोब्यूलर होने के कारण क्या होता है, सॉल्युबल बन जाते हैं और ये कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स में, इस प्रकार की प्रोटीन्स में ये 5 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें 1 बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 5 बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है ये वाला, तीसरा है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड थर्ड वन है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है, बिटवीन एसएच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे मैथ्योनिन और सिस्टीन में। ये बॉन्ड सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इनमें, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। फोर्थ वन इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनते किस किस के बीच में है, अमीनो एसिड्स हैविंग हाइड्रोफोबिक साइड चेन। साइड चेन जिसमें हाइड्रोफोबिक होगी, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे फिनाइलएलेनिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर ये जो दो एंड हैं, अपोजिट एंड्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके कारण बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। तो ये 5 प्रकार के बॉन्ड हो गए। पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा डाइसल्फाइड, चौथा हाइड्रोफोबिक, पांचवा आयनिक बॉन्ड। लास्ट वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस वाली स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली है, ऐसी वाली चेन आपस में जुड़कर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है, जिसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिमिलर भी हो सकती है, जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में, और डिसिमिलर हो सकती है जैसे इंसुलिन में और हीमोग्लोबिन में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड्स की, पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई, अनस्टेबल न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम्स पर बनी प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर। केवल एक ही प्रकार का बॉन्ड। अब इसमें एक बॉन्ड और आ गया, पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ बनता है, ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। अल्फा और बीटा, ये राइट हैंडेड, ये जिग जैग। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ये फिब्रियन इसका एग्जांपल है, इसमें केराटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। टर्शियरी स्ट्रक्चर हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जो ग्लोबुलर प्रेजेंस देती है और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ज़्यादातर सभी टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। आइसो एंजाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, बाकी सभी एंजाइम्स टर्शियरी होते हैं। इसमें 5 बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों इसमें थे, इसमें दोनों आगे थे। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में बना है, एसएच ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड मैथ्योनिन सिस्टीन में, और ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी कम बनता है अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फिनाइलएलिन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली हैं वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से आपस में जुड़कर बनाती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चेन सिमिलर हो सकती है, लैक्टिक डिहाइड्रोजन, और डिसिमिलर हो सकती है इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एटसेट्रा।